भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय लेते समय न ज़्यादा खुश हों न ज़्यादा दुखी हों। ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। हमें निर्णय लेते समय अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अत्यधिक दुखी होने से बचना चाहिए। अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हम अकेले अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं, और अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो हम नकारात्मक तरीके से निर्णय ले सकते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को संतुष्ट रखना चाहिए और निष्पक्षी दृष्टिकोण बनाना चाहिए। अगर हम आत्मसंतुष्ट होते हैं तो हम स्पष्ट दिमाग से सोच सकते हैं और ठीक प्रकार से विचार कर सकते हैं। इस उपदेश में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को सावधानी से नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। यह विचार एक महत्वपूर्ण तात्विक सत्य को प्रकट करता है और हमें सिखाता है कि सत्यता और झूठ की पहचान करना किसी भी निर्णय में महत्वपूर्ण होता है। सत्य हमेशा निष्पक्ष होता है और अपने आप में स्थिर रहता है। यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि क्या सत्य है, क्योंकि वह स्वयं में प्रमाणित होता है। इसके विपरीत झूठ दावा करता है कि वह सत्य है, लेकिन यह हमेशा असत्य होता है। इस उपदेश में हमें सीखने को मिलता है कि हमें सत्य को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और झूठ के दावों से सावधान रहना चाहिए। सत्य कभी नहीं दावा करता, लेकिन वह हमेशा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है, जबकि झूठ हमें गुमराह कर सकता है। इसीलिए हमें सदैव सत्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और झूठ को पहचानने और उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी आकर्षण के। कई बार होता है कि लोग हमारे अच्छे कामों को नज़रअंदाज करते हैं और हमारी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देते हैं। यह हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और हमें उत्साह हानि हो सकती है। इस उपदेश में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल दूसरों की राय और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्यों को सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। इस तरीके से हम आत्मसमर्पण के साथ सच्चे और सही कर्मों का अभिवादन करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमारा कर्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारा भाग्य उसके परिणाम स्वरूप होता है। अक्सर लोग अपने जीवन में हुई घटनाओं को अपने भाग्य का हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपनी बाहरी परिस्थितियों का कारण मानते हैं। इसकी बजाय उस उपदेश के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारे कर्मों का महत्व क्या होता है। हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को प्रबल बनाना चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में समर्पित और मेहनती रहना चाहिए और भाग्य को अपने हाथों में लेने के लिए आग्रह करना चाहिए। हमारे कर्म हमारी समृद्धि और सफलता की कुंजी होते हैं। नकारात्मक विचारों का आना एक आम मानसिक प्रक्रिया है जो हम सभी के साथ होती है। इसका मतलब है कि
हमारे मन में समय समय पर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचार वे विचार होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और सुख शांति को असर कर सकते हैं। इन विचारों का आना हमारे जीवन में सामान्य होता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितना महत्व देते हैं। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाएं अलग अलग होती हैं। कई बार हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और हम इन विचारों को आसानी से दूर कर देते हैं। हालांकि कई बार हम नकारात्मक विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्हें अपने मन में बड़ी भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं। इसका परिणाम होता है वे हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर प्रभाव पड़ सकता है।